न मावा न चाशनी, 10 मिनट में बनाए बिल्कुल हलवाई जैसे नारियल के लड्डू। रुई जैसे नरम, एकदम मुंह में घुल जाने वाली हलवाई स्टाइल नारियल के लड्डू, जिसे हम बस तैयार करेंगे 10 मिनट में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल बिल्कुल हलवाई स्टाइल सबसे आसान और परफेक्ट रेसिपी कोकोनट लड्डू यानी नारियल के लड्डू। सिंपल सी चीज़ों से मिनटों में तैयार करेंगे नारियल के लड्डू, तो वीडियो एंड तक फॉलो करें। तो दिवाली स्पेशल नारियल की लड्डू की रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ये ऐसे लड्डू हैं जो फेस्टिवल, पार्टी, फंक्शन या किसी भी व्रत में जब चाहे आप बनाएं और खाएं। तो फिर देर किस बात की, चले बनाना शुरू करते हैं। तो नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल बुरादा। तो यहाँ पे मैं नारियल के लड्डू बनाने के लिए 200 ग्राम्स यानी कि 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैं डेसिकेटेड कोकोनट को कप से मेजरिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो कोई बात नहीं, आप घर में पड़े किसी कटोरी या फिर कोई भी कप का इस्तेमाल कर लें। और इस तरह से हमने नारियल के बुरादे को कप से माप लिया है। तो यहाँ पे 200 ग्राम्स नारियल 2 कप हुआ है। तो इस तरह से आप अपने नारियल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नारियल बुरादे में जो हल्के हल्के से गांठ पड़े हुए हैं, इसे हम अच्छी तरह से हाथों से या आप चम्मच के इस्तेमाल से इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो इसमें हम 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करते हुए इसे हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हम इसका मावा नहीं बनाएंगे, बस 1 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। जो मिल्क पाउडर बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले सबसे पहले हम नारियल को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसे गैस पर गर्म होने के लिए डाल देंगे। आप गैस का फ्लेम लो रखें। हमें नारियल के लड्डू बनाने के लिए गैस का फ्लेम हमेशा लो ही रखना है। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे घी ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं क्योंकि ऑलरेडी नारियल में ऑयल छूटते हैं। तो इस तरह से हम नारियल को इसमें ऐड कर लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसका हल्का सा फ्राई करना है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इसका कलर वाइट ही होना चाहिए। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम बस 2 से 3 मिनट तक इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि नीचे की नारियल के बुरादा ना जले। तो इस तरह हम इसका हल्का सा भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1 कप यानी कि 260 ml दूध इस्तेमाल करेंगे और इस नारियल में हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और नारियल के बुरादे को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और इसे तब तक हमें भुनाई करना है जब तक कि नारियल दूध को एब्जर्व ना कर ले, यानी कि नारियल दूध को सोख ना ले। तो यहाँ पे भी आप ख़ास बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है और इसे हम इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारे नारियल नीचे का नारियल का कलर चेंज ना हो। और इस स्टेज पे हम इसे मुट्ठी में इस तरह से बाइंड करके देख लेंगे। तो ये नारियल दूध को एब्जर्व कर लिया है। तो इस स्टेज पर अब हम क्या करेंगे, चीनी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 कप चीनी लेंगे और आधे कप ही यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे और आधे कप बाद में इसे हम टेस्ट कर लेंगे। अगर कम या ज़्यादा लगे तो आप बाद में कम या ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और चीनी को अच्छे से नारियल में मिक्स होने तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, जब तक कि चीनी अच्छे से नारियल में घुल ना जाए। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो नारियल बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे और
आप यहाँ पे टेस्ट कर ले, अगर आपको ज़रूरत हो तो चीनी फिर से ऐड कर ले। तो यहाँ पे हमने बचे हुए चीनी को नारियल में फिर से ऐड कर दिया है और इस तरह से फिर से हम इसे अच्छी तरह से नारियल के साथ मिक्स कर लेंगे और इस तरह से कम 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम 1 कप मिल्क पाउडर, जो पाउडर मिलती है ना बाज़ार में पैकेट वाली पाउडर, इसे मिल्क पाउडर यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे भी बड़े ही ख़ास बात का ध्यान रखना है, यहाँ भी गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है। नारियल के लड्डू बनाते समय हमें गैस का फ्लेम कंटिन्यूसली लो ही रखना है। और इस तरह से पाउडर मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम 1 बड़े चम्मच घी ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमारे नारियल के लड्डू जब हम बनाएंगे, इसे शेप देंगे तो ये हमारे हाथों में ना चिपके। तो यहाँ पे भी हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का सा ये गाढ़ा ना हो जाए, यानी कि मिल्क पाउडर, चीनी, नारियल बुरादे एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल ना जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नारियल का लड्डू के डो बनकर तैयार है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और इसे एक प्लेट में रिमूव कर लेंगे, यानी कि एक प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए डाल देंगे। इसे हम कम से कम 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। आप इसे पूरे से ठंडा ना होने दें, बस इतना ठंडा हो जाए कि हमारे हाथों को ये सह सके, यानी कि इसकी गर्म हल्की सी सुसुम सुसुम होनी चाहिए। तो 5 मिनट हो चुका है, अब हम लड्डू को शेप दे देते हैं, यानी कि गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच लेंगे और इसे माप कर इक्वल साइज में लड्डू को शेप देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 तरीकों से लड्डू को बांधना बताया है, आप देख सकते हो। आप अपने हिसाब से किसी भी तरीका का इस्तेमाल करते हुए लड्डू बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 1 बड़े चम्मच को इस तरह से माप कर लड्डू को बना रहे हैं। आप अपने घर में पड़े किसी बड़े चम्मच या ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हाथों की हथेलियों से इस तरह से आप लड्डू को शेप दे दें। तो चलिए अब हम दूसरी तरीका आपको बता देते हैं लड्डू को शेप देने के लिए। इस तरह से फिर से हम 1 चम्मच लेंगे और दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरह से दाब कर लड्डू को शेप दे देंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम स्टेप करते हुए इस तरह से हम सारे नारियल के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 200 ग्राम्स के 13 पीस लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। आप चाहे तो 2-4 पीस ज़्यादा भी बना सकते हैं। नारियल का शेप आप थोड़ा छोटा कर लेंगे तो ये थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन नारियल के लड्डू थोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, यानी कि बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए हम इसे नारियल से कोट कर लेंगे। नारियल के बुरादे से इसे हम कोट कर लेंगे। इस तरह से एक प्लेट में आप नारियल के बुरादे निकाल लें और बने हुए नारियल के लड्डू इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए नारियल के बुरादे से आप इसे कोट कर लें। तो इस तरह से सेम स्टेप करते हुए हमने सारे नारियल के लड्डू के ऊपर नारियल के बुरादे को कोटेड कर दिया है। आप देख सकते हो कितना डिलीशियस और परफेक्ट बनकर ये रेडी है। तो आप इस फेस्टिवल हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आप सेम ट्रिक्स और स्टेप फॉलो करते हुए अगर लड्डू बनाएंगे, इस फेस्टिवल आप ज़रूर बनाएं और इस दिवाली पे तो आप ज़रूर बनाएं। आपके घर पे आए हुए गेस्टों को बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि ये लड्डू आपने घर पे बनाए हैं, वो तो समझेंगे कि ये बाजार के बने हुए हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो बीच में मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। 100% गारंटी देती हूँ कि आप सेम स्टेप फॉलो करते हुए नारियल के लड्डू इस बार फेस्टिवल पे आप बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बाजार और हलवाई जैसे बनकर रेडी होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से दिवाली की यानी कि दीपावली की शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ।